हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कदम स्टडी सेंटर। जैसा कि मैंने आपको बोला था, हम सेमिस्टर 2 जल्दी स्टार्ट करने वाले। तो आज से हम सेमिस्टर 2 को स्टार्ट करने वाले और आज हम पहला सब्जेक्ट पढ़ने वाले ग्राफ थ्योरी। ओके, हमें सेमिस्टर फर्स्ट में था मैट्रिक्स अलजेब्रा, उसकी जो जगह पे हमें सेमिस्टर 2 में क्या है, ग्राफ थ्योरी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दी लेक्चर। ग्राफ थ्योरी में हमको क्या क्या पढ़ना है, मैंने आपको सिलेबस डिस्कशन की जो वीडियो थी उसमें मैंने सिलेबस एक्सप्लेन किया है सारे सब्जेक्ट का। लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट जाके देख लो। उसके बाद ये लेक्चर देखो। ओके, तो मैं आपको एक बार फटाफट ग्राफ थ्योरी का सिलेबस एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, सो सब्जेक्ट का नाम है ग्राफ थ्योरी। देन यहाँ पे जो सिलेबस है, फर्स्ट चैप्टर है हमारा एंड इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, सेकंड चैप्टर है कनेक्टेड ग्राफ, थर्ड चैप्टर है यूलर एंड हैमिल्टन पाथ एंड चैप्टर नंबर 4 है ट्रीज। ओके, बस 4 ही चैप्टर हमें इस सब्जेक्ट में पढ़ने। ओके, और उसी तरह मैथ मतलब इसके प्रैक्टिकल में क्या है, पाइथन लैंग्वेज है जो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी, उससे थोड़ी एडवांस लेवल की लैंग्वेज है, मतलब सेकंड सेमेस्टर में थोड़ा आगे का पढ़ेंगे। ओके, जैसा कि मैट्रिक्स अलजेब्रा के पाइथन प्रैक्टिकल में हम पाइथन पढ़ते रहे, उसी तरह ग्राफ थ्योरी में प्रैक्टिकल इस सब्जेक्ट में हमें पाइथन पढ़नी है। ओके, सो एंड इंट्रोडक्शन टू ग्राफ में कौन कौन से टॉपिक है वो देखो। डेफिनेशन से, बेसिक टर्मिनोलॉजीज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ग्राफ से, देन सेकंड टॉपिक है स्पेशल टाइप ऑफ ग्राफ्स, सम एप्लीकेशन एंड स्पेशल टाइप ऑफ ग्राफ्स, देन मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन एंड एलिमेंट्री रिजल्ट, देन आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्राफ्स। बस इतना ही पढ़ना है हमें, एकदम इजी सब्जेक्ट है। ओके, अगर आपने बेसिक से पढ़ा, मतलब पहले चैप्टर से आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा तो आपको एकदम इजी जाएगा। ओके, बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी ग्राफ थ्योरी मतलब क्या, ग्राफ के बारे में ही पढ़ना है, एकदम सिंपल है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सो हमारा फर्स्ट चैप्टर है एंड इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। उसमें ग्राफ मतलब क्या, और ग्राफ G is equals to V of E consists a set V is equals to V1 V2 up to Vn whose elements are called vertices। मतलब V1 V2 up to Vn ये क्या हुए, vertices, and set E is equals to E1 E2 E3 up to En whose elements are called edges। तो मतलब ग्राफ G is equals to V of E मतलब ग्राफ G और जिसमें vertices और edges हो, मतलब V मतलब vertices, E मतलब edges, such that each edge I or E1 in E is associated with an unordered pair Vj, Vk of vertices called n vertices of Ei। Okay, for example, if G is equals to V of E where V is equals to ABCDE, आप सेट को किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, वेरिएबल से, A to Z में से। ओके, V is equals to ABCDE मतलब वर्टाइसेस कितने दिए गए, 1 2 3 4 5 एंड एजेस E is equals to E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 मतलब 8 एजेस दिए गए और 5 वर्टाइसेस दिए गए। सबसे पहले एजेस और वर्टाइसेस क्या होते हैं, मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, यहाँ पे अगर आपने देखा, वेट, हाँ यहाँ पे देखो, अभी आप ये जो दो पॉइंट है, अभी सपोज ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, इसे बोलते हैं हम वर्टाइसेस। ओके, और या इन दोनों पॉइंट में से जो लाइन पास होगी उसे हम बोलेंगे एजेस। ओके, सिंपल बेसिक आइडिया आपको अभी आ गई कि ग्राफ क्या होता है, वर्टाइसेस क्या होते हैं और एजेस क्या होता है। ओके, तो देन पेयर कैसे बनेंगे, हमें जितने एजेस है उतने पेयर बनाने पड़ेंगे। सो वर्टाइसेस और एजेस को कॉम्बिनेशन बना के हमें पेयर बनाने पड़ेंगे। तो 8 एजेस है तो 8 पेयर बनाने पड़ेंगे। सो ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, सी कॉमा सी, सी कॉमा डी, बी कॉमा डी, डी कॉमा ई, बी कॉमा ई, बी कॉमा ई। अभी हमने बी कॉमा ई डबल लिया तो उसे कैसे लिखते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, वेट, अभी यहाँ पे जो डायग्राम है उसमें देखो, ये ए पॉइंट है, हमें 5 वर्टिसेस लेने हैं। ये ए है, यहाँ पे बी है, ओके, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है। ओके, आपको दिख रहा है क्या, बड़ा करते हैं डायग्राम, आप अच्छी तरह से ऑब्जर्व करो। यहाँ पे डी पॉइंट है और यहाँ पे ई है, हमने 5 वर्टाइसेस ली, ये हुए आपके 5 वर्टाइसेस, ए बी सी डी ई। अभी एजेस देखो, आपको दिख रहा है क्या, हाँ एजेस देखो, अभी आप कलर चेंज, ओके, ब्लैक। ओके, एजेस देखो, अभी 8 एजेस हमें निकालने, तो ए टू बी हमने पेयर कौन कौन से लिए,
ए टू बी एक पेयर है, सो ये हुई ए टू बी E1 मतलब एज 1, देन बी टू सी, सो ये हुई बी टू सी एज 2, ओके, देन सी टू सी ही मतलब सी से स्टार्ट होती है और सी से ही एंड होती है, तो ऐसे हम एज डिनोट करेंगे सी टू सी, ओके, एक सर्कल मतलब एक लूप, ओके, इन शॉर्ट लूप। लूप क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, ओके, आप सिर्फ अभी याद रखो सी टू सी मतलब एक लूप बनाया गया है, वहां पे सी से ही स्टार्ट होती है और सी पे ही एंड होती है। देन सी टू डी, ये रही सी टू डी, देन क्या है बी टू डी, ये हुई आपकी बी टू डी, देन डी टू ई, ये डी टू ई, देन बी टू ई, और अगेन एक एज है बी टू ई, तो हम इसे ऐसे डिनोट करेंगे। फिगर आप अपने हिसाब से कैसे भी निकाल सकते हो, तो हमने एजेस को नेम दिए E1 E2, ओके, ये E3 E4 E5 E6 E7 और E8, ये हमारे 8 एजेस यहाँ पे फॉर्म, ओके। देन अ ग्राफ विथ 5 वर्टाइसेस एंड 8 एजेस, ये ग्राफ कैसे हुआ 5 वर्टाइसेस और 8 एजेस, ओके। सो अभी हम सेकंड टॉपिक देखते हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजीज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ग्राफ। इसमें आपको अभी लूप क्या होता है वो भी पता चल जाएगा, जो मैंने सी टू सी का लूप बताया वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। लेट G इज इक्वल्स टू V ऑफ E बी एनी ग्राफ, मतलब ये ग्राफ है V कॉमा E, G इज इक्वल्स टू V कॉमा E। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो, इफ E is equals to U comma V for U V belongs to V and edges of graph G, then U and V are called end vertices of edge E, okay, and moreover the edge E is said to be the incident on the vertices U and V, okay. Second property is देखो, the vertices U V belongs to V are said to be adjacent if there exists an edge E is equals to U comma V belongs to E in graph G, okay, मतलब जो U comma V है belongs to V are said to be adjacent, उसे adjacent कब कहते हैं, if there exists an edge E is equals to U comma V belongs to E in graph G, तब उसे adjacent edge कहते हैं। then loop, so what is loop, if both end vertices of an edge are identical, identical मतलब same, identical मतलब दोनों vertices same हो, जैसे C to C, then such edge is called loop। मैंने आपको अभी बताया, ये देखो E3 पे हमने C to C डिनोट किया है, यहाँ पे देखो, वेट इसे इरेज करता हूँ और आपको समझाता हूँ, ओके। E3 पे आप देखो, E3 कहाँ पे, यहाँ पे आप देखो E3, ओके, ये जो E3 है इसे हम E3 कहेंगे क्योंकि हमने 8 एजेस ले, तो ये 3 नंबर की एज है। E3 में आप देखो C टू C, तो स्टार्ट भी C से हुआ और एंड भी C से हुआ, तो हम इसे लूप कहेंगे E3, ओके। यहाँ पे देखो E3 C टू C इज अ लूप इन अबो ग्राफ G, ओके, उसे हम क्या कहेंगे लूप कहेंगे। जी जो ग्राफ था उसमें हम उसे लूप कहेंगे। देन पैरेलल और मल्टीपल एजेस, पैरेलल और मल्टीपल एजेस क्या होते हैं, इफ टू और मोर एजेस ऑफ ग्राफ जी हैव द सेम एंड वर्टाइसेस देन एजेस आर कॉल्ड पैरेलल और मल्टीपल एजेस, मतलब दोनों का वर्टाइसेस का सेम एंड हुआ, मतलब दोनों एक ही जगह पे एंड होते, तो उसे हम पैरेलल और मल्टीपल एजेस कहेंगे। E7 एंड E8 आर पैरेलल एजेस इन ग्राफ G। अभी E7 और E8 देखो, ये देखो ये E7 और ये E8 दोनों कहाँ पे एंड हो रहे हैं और कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, B से स्टार्ट हो रहे हैं और E पे एंड हो रहे हैं, तो दोनों क्या हुए पैरेलल और मल्टीपल एजेस। यहाँ पे दो एज है ना, ये एक हुई आपकी और ये एक, ओके। आई होप दैट आपको समझ में आ रहा हो, ओके। फिफ्थ पॉइंट है प्रॉपर्टीज है, डिग्री ऑफ वैलेंसी, डिग्री और वैलेंसी ऑफ वर्टेक्स, एक तो डिग्री या फिर वैलेंसी। अभी डिग्री और वैलेंसी क्या है वो बताता हूँ। द नंबर ऑफ एज इंसिडेंट ऑफ वर्टेक्स V इज कॉल्ड डिग्री ऑफ V, इट इज डिनोटेड बाय D ऑफ V, मतलब एक वर्टेक्स पे कितने एजेस आ रहे हैं उसे हम डिग्री कहते हैं। सो D ऑफ B देखो अभी, मतलब डिग्री ऑफ B, तो यहाँ पे आप B ऑब्जर्व करो, यहाँ पे B पॉइंट है हमारा, ओके, यहाँ पे बी पॉइंट है अगर हमारा, तो बी से कितने एजेस जा रहे हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4
और ये 5। तो बी की डिग्री कितनी हुई 5। ओके 5 एजेस आर फॉर्म। देन डी ऑफ सी मतलब डिग्री ऑफ सी, अभी सी वेरिएबल में से मतलब सी वर्टाइसेस में से कितने एजेस जा रही है। यहाँ पे हमारा सी है, सपोज यहाँ पे सी है तो ये 1। अभी लूप 2 बार काउंट होता है, ये एक बार यहां से और एक बार यहाँ से। सो ये 2 और 3 लूप 2 टाइम्स काउंट होता है, एक डायरेक्शन से एक बार और दूसरी डायरेक्शन से 2 बार। सो ये 1, ये 1 लूप एक बार से 2, लूप एक दूसरी तरफ से 3, ये 4। सो डिग्री ऑफ सी कितने हुए हमारे 4। ओके यहाँ पे देखो। देन isolated vertex, 6 number property is isolated vertex. So what is meant by isolated vertex? A vertex of degree 0 is called an isolated vertex. जिसकी डिग्री 0 हो उसे हम isolated vertex कहते हैं। ये डायग्राम कहाँ पे गई, isolated vertex तो इसमें नहीं दिखा सकते हम, मतलब ऐसा वर्टेक्स जिसमें से एजेस ही नहीं पास होते उसे हम आइसोलेटेड वर्टेक्स कहते हैं। वेट, हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे है क्या, नहीं वेट, मैं आपको एक डायग्राम शो करता हूँ। आइसोलेटेड वर्टेक्स आप देखो, सपोज ये डायग्राम है, इसको हमने दिया यहाँ पे V1, V2, V3, V4 और यहाँ पे एक पॉइंट है V5। ओके यहाँ पे हुआ V5। तो ये एक वर्टेक्स हुआ, ये एक वर्टेक्स हुआ, ये एक वर्टेक्स हुआ, ये एक वर्टेक्स हुआ और ये एक वर्टेक्स हुआ। तो V5 जो है वो आइसोलेटेड वर्टेक्स है, मतलब उसमें से कोई एज पास ही नहीं हो रही, तो उसे हम कहेंगे आइसोलेटेड वर्टेक्स। मतलब जिसकी डिग्री 0 है उसे कहेंगे हम आइसोलेटेड वर्टेक्स। देन पेंडेंट वर्टेक्स, पेंडेंट वर्टेक्स क्या है, अ वर्टेक्स ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड पेंडेंट वर्टेक्स। मतलब जिस वर्टेक्स में से डिग्री 1 है, मतलब एक ही एज पास हो रही है, तो उसे पेंडेंट वर्टेक्स कहेंगे। देन सिंपल ग्राफ, a graph G is called simple if it has no loop and no multiple edges। मतलब लूप भी नहीं है और मल्टीपल एजेस भी नहीं है, उसे हम क्या कहेंगे सिंपल ग्राफ। अभी लूप क्या है, मल्टीपल एजेस क्या है, ये मैंने अभी आपको बताया। ओके देन अ ग्राफ विच इज नॉट सिंपल इज कॉल्ड मल्टीग्राफ। मतलब सिंपल नहीं होता, सिंपल कैसे नहीं होता, उसमें लूप भी आएंगे मल्टीपल एजेस भी आएंगे, उसे हम क्या कहेंगे मल्टीग्राफ। ओके देन ये एक डायग्राम है, ग्राफ जी इज सिंपल ग्राफ विथ 5 एजेस एंड 5 वर्टाइसेस। इसमें 5 एजेस है और 5 वर्टाइसेस। 5 एजेस देखो E1 मतलब ये एक, देन E2 ये एक, देन E3 ये एक, E4 एंड E5, ये हुए 5 एजेस एंड 5 वर्टाइसेस। मतलब Y U V W X, ये हुए आपके 5 वर्टाइसेस। ये सिंपल ग्राफ हुआ, मतलब इसमें लूप भी नहीं है और मल्टीपल एज भी यहाँ पे नहीं है, ओनली सिंगल एजेस। ओके 9 नंबर प्रॉपर्टी, अ ग्राफ ऑफ n वर्टाइसेस विथ m एजेस इज नोन एज nm ग्राफ। मतलब n वर्टाइसेस है, मतलब हमें पता नहीं नंबर ऑफ वर्टाइसेस एंड मल्टीपल एजेस है, m एजेस, m नंबर ऑफ एजेस इज नोन एज nm ग्राफ। एग्जांपल देखो, यहाँ पे देखो 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 3, then 4, then 5। ओके 5 वर्टाइसेस, सॉरी 5 और एक कहाँ पे गया है, 1 2 3 4 5 6, लूप डबल काउंट होता है। ओके सो 6 वर्टाइसेस, n इज इक्वल्स टू 6, n मतलब नंबर ऑफ vertices, n is equal to 6 vertices and m is equals to 8 edges। ओके सो यहाँ पे हमारा हियर जो nm मैंने आपको बताया मतलब नंबर ऑफ वर्टाइसेस एंड m मतलब नंबर ऑफ एजेस। ओके सो इस ग्राफ में हमें 5 वर्टाइसेस है, 6 वर्टाइसेस, सॉरी 1 2 3 4 5 और ये लूप का एक 6। सो इसमें 6 वर्टाइसेस एंड 8 एजेस है। सो हियर V6 इज आइसोलेटेड वर्टेक्स। यहाँ पे देखो V6, अरे यहाँ पे शो करना रहेगा, यहाँ पे V6 है, सपोज आप यहाँ पे V6 सपोज कर लो। ओके ये V6 हुआ हमारा 6 नंबर का वर्टेक्स। सो 1 2 3 4 5 और ये 6, ये हुआ 6 नंबर का वर्टेक्स। सो इसमें कितने वर्टाइसेस है, 6 वर्टाइसेस हम n से डिनोट करते हैं और एजेस कितने, यहाँ पे देखो E1 E2 E3
E4, E5, okay, E6, E7, E8, okay, 8 number of edges है. So m is equals to 8 edges. So V6 क्या है, उसमें आइसोलेटेड वर्टेक्स है, मतलब उसमें से कोई एजेस पास नहीं होती, उसकी डिग्री 0 है. ओके, सो V6 इज आइसोलेटेड वर्टेक्स. V1 इज पेंडेंट वर्टेक्स. V1 कहाँ पे, यहाँ पे पेंडेंट वर्टेक्स, मतलब जिसमें से एक ही एज पास होती है. यहाँ पे देखो पेंडेंट वर्टेक्स क्या है, अ वर्टेक्स ऑफ डिग्री 1. इसकी डिग्री V1 की डिग्री कितनी है, 1 ही, क्योंकि यहाँ से एक ही एज पास हुई. सो V1 इज इक्वल्स टू पेंडेंट वर्टेक्स. E7, E8 आर मल्टीपल एजेस. E7 और E8 कहाँ पे, यहाँ पे देखो, E7 और E8 ये मल्टीपल एजेस है, क्योंकि इसमें से दो एजेस पास हो रहे. मल्टीपल एजेस. E6 इज द लूप ऑफ वर्टेक्स V3. यहाँ पे लूप है, सो E6 इज द लूप ऑफ वर्टेक्स V3. ऑल्सो समेशन ऑफ 6 वर्टाइसेस एंड I इज इक्वल्स टू 1, मतलब 1 से स्टार्ट हो रहा है I, और टोटल कितने 6 वर्टाइसेस है. सो डी ऑफ वी आई, तो हमें वर्टाइसेस की समेशन करनी, मतलब एजेस की समेशन करनी है, डी ऑफ वी आई. सो डी ऑफ V1 प्लस डी ऑफ V2 प्लस डी ऑफ V3 प्लस डी ऑफ V4 प्लस डी ऑफ V5 प्लस डी ऑफ V6 इज इक्वल्स टू. सो डी ऑफ V1 अगर हम डिग्री देखेंगे, V1 मतलब वर्टाइसेस 1 की, तो डिग्री है यहाँ पे 1, सो हमने यहाँ पे लिया 1. देन डिग्री ऑफ V2 की डिग्री कितनी है, 1, 2, 3. सो यहाँ पे हम डिग्री ऑफ V2 लेंगे 3. सो डिग्री ऑफ V3 अगर आप देखेंगे, तो डिग्री ऑफ V3 1, ये 2, ये 3, लूप एक बार यहाँ से 4, और लूप एक बार इस तरफ से 5. सो डिग्री ऑफ V3 इज 5, डिग्री ऑफ V4 3, डिग्री ऑफ V5 4, एंड डिग्री ऑफ V6 0, बिकॉज डिग्री V6 जो वर्टेक्स है वो आइसोलेटेड है, उसकी डिग्री 0 होती है. ओके, आइसोलेटेड वर्टेक्स हैव ऑलवेज डिग्री 0. तो टोटल नंबर समेशन कितनी आई, 16. 16 को हम कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 8, मतलब 2m. 8 को m क्यों डिनोट किया, क्योंकि m इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एजेस, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 2m. Okay, so m is equals to number of ages. Okay, so this is sufficient for this lecture. Okay, so आपको इतना ही याद रखना है कि पेंडेंट वर्टेक्स क्या है, आइसोलेटेड वर्टेक्स क्या है, लूप क्या है, डिग्री क्या है, नंबर ऑफ एजेस क्या है, वर्टाइसेस किससे डिनोट होते हैं, एजेस किससे डिनोट होते हैं. ओके, so that's it for today. This note is available on Telegram channel. Telegram channel link is available in description box. Okay, if you like this lecture, please like, share and subscribe to our channel. If you have any doubt, please ask in comment section or DM me on Instagram. Okay, so that's it for today. Till then, tatas, bye bye.